नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो मध्य प्रदेश के रीवा से है। मध्य प्रदेश के रीवा में कुछ छोटी बच्चियों और लड़कियों ने एक स्टेज शो किया था जिसमें मुख्य अतिथि थी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी। और जब उन्होंने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया तो वो अपनी जगह से खड़े होकर जाकर स्टेज के पास खड़े होकर उनकी उस परफॉर्मेंस को देखें। तो अब इस वीडियो में ऐसा क्या है कि उन्होंने जाके पास से देखा। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। रीवा का नाटक जिसे प्रधानमंत्री ने स्टेज पर खड़े होकर देखा। तो आइए हम भी देखते हैं कि भाई ऐसा कौन सा स्टेज पे नाटक उन बच्चियों ने किया था जिसे प्रधानमंत्री खड़े होकर देखे हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। ये मोदी जी खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही सारे लोग खड़े हो गए। म्यूजिक तो बहुत धांसू है। हजारों साल से बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ओम शांति शांति शांति। नदियाँ, जंगल, झरने, पर्वत रखना इन्हें संवार के। इनको रौंदा तुम न बचोगे, धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती। बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी,
लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रियल फैक्ट। रासायनिक खाद जहर समान है। और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। कोई भी बैठा नहीं है अभी तक जब से प्रधानमंत्री खड़े हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अरे तुम तो विंध्य की बेटी हो, मध्य प्रदेश की बेटी हो, भारत की बेटी हो। आओ, तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ। धरती माँ, हम तो अपने विंध्य के सवै जनन का केवल इतने कहे चाहे थे कि प्राकृतिक खेती या समय के मार्ग बन चुकी है। प्राकृतिक खेती या उद्देश्य के साथ होत है कि जौने जमीन और हमरे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। हम सबका प्रकृति के साथ मित्र जैसा व्यवहार करे चाहिए। हम अपना से आने वाली पीढ़ी की तरफ से यह विषय का ध्यान दे के सुने और देखे के विनती करी थी। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी जहर से भरता। जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। बीमारियां बढ़ गई सारी। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है। धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से, जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र, छाछ का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से या धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं। अरे जीवन पथ की मालाएं। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। हीरा माणिक पन्ना
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। बहुत ही, एक तो जो लड़कियों का परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब एक जो संदेश था जैविक खेती के लिए वो बहुत ही अच्छा था। जो प्रस्तुति दी गई इनके द्वारा वो भी बहुत अच्छी थी। और आप सोचो कि बीच में एक लड़की आई थी जो पीला सूट पहन के वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लोगों को संदेश दे रही थी, ताकि जो वो बात कहना चाह रहे थे जो वहाँ का आम किसान है उस तक भी पहुँचे। तो काफ़ी इस प्रोग्राम को, जाहिर सी बात है, इसके प्रधानमंत्री मोदी जब किसी भी कार्यक्रम के हिस्सा बनते हैं तो वो एक यूनिक बनाया जाता है उस कार्यक्रम को। तो ये जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, डायलॉग डिलीवरी थी, बहुत ही बेहतरीन थी। और जो इन्होंने मैसेज दिया है वो मैसेज आज हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जितनी ही रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं उससे हमारी जो धरती है सच में दिन पे दिन बंजर होती जा रही है। और पहले जितनी पानी की आवश्यकता पड़ती थी आज उससे कहीं ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि जो वाटर लेवल है हमारा नीचे जा रहा है। और जो हम दवाओं का छिड़काव करते हैं फसलों में, उसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं वो कहीं न कहीं हमारे अनाज में भी वो दवाइयों का अंश आ रहा है, जिससे हमारे देश में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में 1 या 2 पेशेंट लोग नहीं हैं। हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो रेगुलर दवाई खा रहे हैं। तो इन्हीं कीटनाशकों और ऐसी रासायनिक खादों का ही असर है कि हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। कहीं न कहीं इस पर कंट्रोल करने वाली बात है। दूसरा, आप देखो प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ से मुझे लग रहा था क्लियर व्यू नहीं मिल रहा था, तो वो उठ के पास में वहाँ से खड़े होकर देख रहे थे। और वो जब खड़े हुए तो सारे लोग खड़े हो गए। हालांकि जब प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो एक सम्मान में सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन मोदी जितने देर तक खड़े रहे स्टेज पे कोई भी नहीं बैठा उनके सम्मान में। हालांकि उनके लिए ऐसे कोई बाध्यकारी नहीं होता है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है कि अगर प्रधानमंत्री खड़ा हो गया है कहीं तो आप लोग बैठोगे नहीं। लेकिन एक रिस्पेक्ट है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो सांसद विधायक सभी लोग थे, कोई भी था तब तक नहीं बैठा है। तो खैर ये हमारे देश की परंपरा भी है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसके सम्मान में ये ऐसा किया गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और समझ में भी आया कि हाँ, मोदी जो लड़कियों का परफॉर्मेंस था खड़े होकर देख रहे थे तो आखिर वो कितना अहमियत रखता है हमारे देश के लिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो की रीच पहुँचेगी और ये मैसेज भी हमारे देश में लोगों तक पहुँचेगा कि उनको जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे सपोर्ट के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।